हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट में मल्टी डायमेंशनल एरेज के कॉन्सेप्ट को। गाइज, जिन लोगों ने सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है या जावा पढ़ी हुई है तो उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी आसान है। फिर भी बाकी जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है उनके लिए भी मैं एकदम ज़ीरो से ही बता रहा हूँ उसको। सो गाइज, अभी तक हमने जो एरेज देखे थे वो 1D एरेज थे। तो 1D एरे का मतलब होता है, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में एलिमेंट्स का एक एरे था, मतलब सिंपल वैल्यूज़ का एक एरे था जिसमें कुछ भी नॉर्मल वैल्यूज़ होती थी, लाइक स्ट्रिंग या नंबर्स वगैरह, इस तरह से जो अभी मैंने बनाया। बट जो एरे ऑफ एरेज है, इसमें बेसिकली क्या है, हर एलिमेंट जो होगा वो फर्दर एक एरे को डिनोट कर रहा होगा। जैसे ये जीरोथ एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, उसकी बजाय खुद पूरा एक एरे का कोई रेफरेंस होगा इस तरीके से। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा एरे ऑफ एरेज का। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है, क्या है इसको और डिटेल के अंदर। सो गाइज, मल्टी डायमेंशनल एरेज हम पढ़ रहे हैं, और मल्टी डायमेंशनल एरेज को ही एरे ऑफ एरेज भी कहा जाता है। सो इन जावास्क्रिप्ट एन एरे ऑफ एरेज often referred to as a multi-dimensional array is an array in which each element is also an array। जावास्क्रिप्ट में एरेज का एरे जो है उसी को हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। इसमें प्रत्येक एलिमेंट जो है वो खुद क्या होता है, अपने आप में एक एरे होता है। This creates a two-dimensional structure where you have rows and columns similar to a table or grid। तो नॉर्मली जब प्रत्येक एलिमेंट फर्दर एक 1 डायमेंशनल एरे को डिनोट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं 2D एरे, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स के अंदर, जस्ट लाइक जैसे एक टेबल या ग्रिड में होता है, ठीक उसी तरह से। You can create and manipulate multi-dimensional arrays in JavaScript and accessing their element requiring using nested indexing। सो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरेज बना सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और उनके एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें नेस्टेड इंडेक्सिंग यूज़ करनी होती है, यानी मल्टीपल इंडेक्सेस स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के साथ हमें यूज़ करने होते हैं। तो गैस देखिए, जब एरे 1D होता है ना तो उसे हम इस तरह से एक्सेस करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर और यहाँ पे कुछ इंडेक्स नंबर होता है। जब एरे, ये तो 1D एरे की बात हुई जो अभी तक हमने देखा था। 2D एरे अगर होगा तो उसमें दो इंडेक्सेस हम यूज़ करेंगे, दो स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के अंदर, इस तरीके से। ऐसे ही एरे 3D भी हो सकता है। 3D में 3 स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास। 4D होगा अगर तो 4 पेयर्स बनाने होते हैं हमें, इनके थ्रू एलिमेंट्स एक्सेस होते हैं। ओके, तो हम ये डेफिनेशन जो एक्सटेंड कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं 1D एरे एरेज का एक एलिमेंट होता है। 2D एरे, 2D एरे जो होता है उसके अंदर हर एलिमेंट में एक एरे स्टोर होता है। 1D एरे में हर एलिमेंट एक वैल्यू था, है ना। 2D एरे के अंदर हर एलिमेंट एक एरे होगा। ऐसे 3D एरे भी हो सकता है। 3D एरे को हम बोल देते हैं एरे ऑफ एरे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एरे ऑफ मैट्रिसेस। ऐसे ही 4D को हम बोल सकते हैं मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिसेस। 5D को हम बोल सकते हैं एरे ऑफ मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिसेस। तो कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। खैर, अभी हम 2D एरे को देखते हैं यहाँ पे कि 2D एरे कैसे बनाएंगे हम। So you can create a multi-dimensional array by nesting arrays within an outer array। Here is an example of a 2D array। जैसे यहाँ पे देखिए 3x3 का हम एक एरे बना रहे हैं। तो ये जो एक ब्रैकेट था ये किसको डिनोट करता है गाइज? ये एक सिंगल ब्रैकेट किसको डिनोट करता है, हमने सीखा था एरे को सिंपल। फिर इसके अंदर हमने क्या रखा, वैल्यू की बजाय एक पूरा एरे रख दिया, देखिए इस तरीके से। फिर कॉमा लगा के दूसरा एरे रख दिया, फिर कॉमा लगा के तीसरा एरे रख दिया। यानी इस मैट्रिक्स वाले एरे के अंदर अगर हम देखें तो 3 इंडेक्सेस बने। अब जीरोथ इंडेक्स भी फर्दर 3 एलिमेंट के एरे को डिनोट कर रहा है। 1 वाला भी 3 एलिमेंट के एरे को डिनोट कर रहा है। 2 वाला भी 3 एलिमेंट के एरे को डिनोट कर रहा है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना के दिखा सकते हैं हम।
ठीक है, ये 0th रो, ये 1 रो, ये 2 रो, 0th कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। यहाँ पे होगा हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे होगा 4 5 6, यहाँ पे होगा 7 8 9। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम से क्लियरली पता लग रहा है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे इसको एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स एंड यहाँ पे पहले रो का नंबर और फिर कॉलम का नंबर, तो 2 2। ऐसे अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, 2 0। ये वाला एलिमेंट कैसे एक्सेस होगा गाइज, 0 0। ये वाला एलिमेंट कैसे एक्सेस होगा गाइज, 0 2। वही मतलब ब्रैकेट लगा के और उसके पहले एरे का नाम लिख के। ठीक है, सो मैं ये क्लीन कर देता हूँ एक सेकेंड और आगे बढ़ते हैं अपन। सो इन द गिवन एग्जाम्पल मैट्रिक्स इज ए 2D एरे विथ 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो मैट्रिक्स हमारा एक 2D एरे बना है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स है। आइए गाइज इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। सो चलते हैं हम लोग सबलाइम टेक्स्ट में एंड यहाँ एक नई फाइल ऐड करते हैं, मल्टी डायमेंशनल array.html। गाइज ये जो नोट्स हैं PDF फाइल है और ये जो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ ये आप मेरी गिटहब प्रोफाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। गाइज लिंक जो है वो पूरा दिखाई नहीं देता है डिस्क्रिप्शन में, जब आप देखते हैं यूजुअली यूट्यूब उसको क्लिप कर देता है। तो आप जस्ट उस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन एड्रेस करके जो ऑप्शन रहता है उसको चूज़ करिएगा, तो डायरेक्टली जो है वो ओपन हो जाएगा। और इस वीडियो से मैं लिंक को जो है वो शॉर्टन करके डाल रहा हूँ, तो आई होप सो कि लिंक पूरा ही आपको दिख जाए। सो गाइज चलते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के प्रैक्टिकल पे। सो यहाँ टाइटल डाल दिया मैंने, देन मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया और मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो हमारी मैट्रिक्स बन गई एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के हेल्प से इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं हम लोग। तो ये प्रिंट करा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ये पूरी वैल्यूज एक साथ ही प्रिंट कराएगा, ध्यान रखना। फ्लैट कर देता है प्रिंट कराते टाइम एरे को, स्ट्रिंग में चेंज कर देता है, ये पूरा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जनरेट नहीं करता। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कैसे प्रिंट कराना है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे भी कर सकते थे, देखिए जैसे 1 2 3 है ना, इसको मैं एक एरे बना देता ए एंड यहाँ से मैंने क्या करा, ए यहाँ पे लिख दिया, देन मैंने बी बनाया ऐसे ही और इधर मैंने बी रख दिया एंड सी बनाया मैंने इसी तरह से, यहाँ मैंने सी रख दिया। तो एक 1D एरे था उसको हमने किस में डाल दिया, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स को भी क्या बना रहे हैं हम, एरे। तो मैट्रिक्स क्या बन गया अपना, एरे ऑफ एरे। अभी भी इसको प्रिंट करा के देखेंगे, सेम ही आउटपुट आने वाला है हमारा। ठीक है, तो ये तो हुआ पूरा एरे बनाना मल्टी डायमेंशनल, और उसे हमने सिंपली प्रिंट कराया डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। नाउ हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टू एक्सेस एलिमेंट इन ए मल्टी डायमेंशनल एरे यू यूज नेस्टेड इंडेक्सिंग। हमें नेस्टेड इंडेक्सिंग का यूज करना होता है। अब जब हम 2D एरे की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, द फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट द रो एंड द सेकंड इंडेक्स रिप्रेजेंट द कॉलम। इसमें फर्स्ट इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड जो इंडेक्स है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी मैट्रिक्स बनी हुई थी, उसमें से हमने लिखा मैट्रिक्स 1 2। तो 1 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 वाली रो हमारी ये वाली है और इसमें 2 वाला एलिमेंट मतलब 2 वाला कॉलम ये चल रहा है। दैट मीन्स एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा, ये 6। ठीक है, तो इस एलिमेंट वेरिएबल में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 6। उसको हम प्रिंट कराएंगे तो 6 प्रिंट हो जाएगा। आइए इसको करके भी देख लेते हैं।
सो लेट्स गो मैट्रिक्स 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और ध्यान रखिएगा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए दूसरी रो का तीसरे कॉलम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जस्ट रिफ्रेश करते हैं पेज को, आ गया हमारे पास 6। तो ये हुआ इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना। गाइज हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, मैट्रिक्स 0 1 पे डाल दिया 20, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी जो हमने यहाँ पे 2 डाला हुआ था इसके अंदर वैल्यू कितनी चली जाएगी, 20। लेट्स सी गाइज, हमने क्या किया यहाँ पे, मैट्रिक्स 0 1 पर हमने स्टोर करा 20, और मैट्रिक्स 0 1 को या पूरी मैट्रिक्स को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। चलिए एंड जस्ट रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया अपने पास, 20 आ गई है वैल्यू। ठीक है गाइस, इसके बाद में आता है कि लूप चला के हम सभी एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। सो नेस्टेड लूप का यूज़ करना होगा हमें यहाँ पे इटरेट करने के लिए मल्टी डायमेंशनल एरे पे। सो टू इटरेट थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टी डायमेंशनल एरे यू कैन यूज नेस्टेड लूप। मल्टी डायमेंशनल एरे पे इटरेट करने के लिए आप लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिंट ऑल एलिमेंट्स, अगर हमें सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं तो हमने क्या किया, देखिए हम लोगों ने एक लूप सेटअप किया। कहाँ से शुरू किया उसको, i इक्वल टू 0 से। ठीक है, देन हमने लिखा i लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, i को हम इंक्रीज कर रहे हैं। देन इसमें लूप चलाया j इक्वल टू 0 से j लेस देन मैट्रिक्स i डॉट लेंथ, तो ये i थ्रो में जितने एलिमेंट है उतनी बार चलेगा लूप। प्रिंट करा दिया हमने मैट्रिक्स i j को, और जैसे ही j का लूप खत्म हो रहा है हम br लगा करके लाइन चेंज करते जा रहे हैं। तो देखिए काम कैसे करेगा गाइज, एक बार इसका ड्राई रन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी गाइज, 0, कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू हो जाएगी 0। अब j की कंडीशन पे आएगा, ये भी ट्रू है, j लेस देन मैट्रिक्स i डॉट लेंथ है। मैट्रिक्स i डॉट लेंथ का मतलब हो गया मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ। अब 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा था हमारे पास, एरे पड़ा था। अभी हमने शुरू में ऊपर जो एरे बनाया उसके अकॉर्डिंग हमें पता है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ कितना आएगा अपने पास, 3। तो j बराबर 0 है, ट्रू है, तो लूप के अंदर आएगा, i j की वैल्यू प्रिंट करा देगा। दैट मीन्स ये 0 0 वाले एलिमेंट को प्रिंट करा देगा जो भी वैल्यू होगी। फिर i प्लस प्लस होगा, सॉरी j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 1 होगी। कंडीशन चेक होगी मैट्रिक्स i डॉट लेंथ से छोटा है क्या j, बिल्कुल है, तो इस बार 0 1 वाला एलिमेंट प्रिंट कराएगा। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 2, मैट्रिक्स i डॉट लेंथ से छोटा है क्या j, ट्रू है, तो फिर से i j मतलब 0 2 वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये इंडेक्सेस है ना, जैसे 0 0 पे अपने पास 1 पड़ा है, 0 1 पे अपने पास 2 पड़ा है, और 0 2 पे अपने पास 3 पड़ा है, उस तरीके से। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 3, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, 3 होते ही फॉल्स हो गई, तो j का लूप खत्म होगा, j के लूप से बाहर आएगा, लाइन चेंज कर देगा, वापस कहाँ जाएगा, i प्लस प्लस पे, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, i के लूप की कंडीशन ट्रू है। फिर j बराबर 0 1 2, और 3 पे होगा j का लूप फॉल्स, राइट। तो इस बार क्या प्रिंट करेगा गाइज, ये 1 0 वाला एलिमेंट, 1 1 वाला एलिमेंट, 1 2 वाला एलिमेंट। फिर 3 होते ही j का लूप खत्म होएगा, लाइन चेंज करेगा, वापस ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 पे भी कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा j बराबर 0 1 2, इसी तरीके से चलेगा ये, और 3 पे फॉल्स होने वाला है। तो इस बार 2 0 2 1 और 2 2 वाला एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। गाइज ये इंडेक्स नंबर है ना, रो और कॉलम का नंबर है ये बेसिकली, ऐसे 0 0 नहीं प्रिंट होएगा, 0 0 की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, i के लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप खत्म हो जाएगा। तो गाइज इसको हटा देता हूँ मैं ड्राई रन को, और एग्जीक्यूट करके देखते हैं फटाफट इस कोड को हम लोग। लेट्स डू इट, ये मैंने हटा दिया है यहाँ से, और अभी हम चल पड़ते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। सो यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ इन दोनों लाइंस को,
हमने लूप सेटअप किया फॉर लेट आई इक्वल टू 1 से सॉरी आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एंड फॉर लेट j इक्वल टू 0 से j लेस देन मैट्रिक्स आई डॉट लेंथ j प्लस प्लस। यहाँ मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैट्रिक्स के आई जे वाले एलिमेंट को वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। और जैसे ही लूप ख़त्म हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करके हम लाइन को चेंज कर दे रहे हैं। ओके, सो इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो दीज आर आवर वैल्यूज़। अच्छा, इन वैल्यूज़ को चेंज करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने कर दिया 11, यहाँ पे मैंने कर दिया 22, यहाँ पे 13, यहाँ पे 44, यहाँ पे 54, यहाँ पे 66, यहाँ पे 17, यहाँ पे 81, यहाँ पे 99 एंड जस्ट इसको रिफ्रेश कर दिया। ओके, सो वैल्यूज आर चेंज्ड। इनफैक्ट इस वाले फॉर्मेट को यूज़ करने का फ़ायदा ये, जैसे सपोज हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हर रो में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो। जैसे यहाँ पे मैंने 500 डाल दिया, 600 डाल दिया, इसमें कितनी वैल्यूज़ हो गई? 5। और यहाँ पे मैंने 2 ही वैल्यूज़ डाली। अच्छा, एक रो को और बढ़ा दिया मैंने, लेट्स सी, एंड यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज़ डाली। ठीक है, और यहाँ पे ABCD ऐड कर दिया। क्या मुझे नीचे वाले लूप में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स डॉट लेंथ ऑटोमेटिकली हमें 4 देगा और मैट्रिक्स आई डॉट लेंथ ऑटोमेटिकली आई थ्रो में जितने एलिमेंट है वो देता रहेगा हमें। जस्ट हमें तो रिफ्रेश करना है। ओके, सो ये प्रिंट हो गया। अब इस तरह की मैट्रिक्स जब होती हैं, इनको हम जैग्ड एरे या जैग्ड मैट्रिक्स या रैग्ड एरे या रैग्ड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जैग्ड एरे ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर हर रो में नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और सेम जो होती है वो अपनी नॉर्मल मैट्रिक्स होती है। ये नॉर्मल मैट्रिक्स हो गई अपनी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं ऑलवेज। अच्छा, ये जो हमने काम किया अभी फॉर लूप से किया, इसी को बेसिकली हम फॉर ऑफ लूप से भी कर सकते थे। जैसे मैंने यूज कर लिया लेट, यहाँ पे मैंने ले लिया के ऑफ मैट्रिक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज? के लिख सकता हूँ। लेट्स सी, अभी भी सेम काम कर रहा है। अच्छा, हम चाहें तो यहाँ पे भी इसको भी फॉर ऑफ लूप बना सकते थे। तो हमने यहाँ पे ले लिया लेट जे ऑफ मैट्रिक्स। तो एक एक मैट्रिक्स इसमें आती रहेगी और के ऑफ हमने क्या कर दिया यहाँ पे? जे। तो अभी भी सेम वैल्यूज आ रही है गाइज। तो इस तरह से फॉर ऑफ लूप से भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी जो पहले मैंने आपको बताया उससे तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। नोट्स में मैं ये 4 ऑफ वाला नहीं डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले, इसलिए नोट्स में ये चीज़ मैंने नहीं लिखी है। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नेस्टेड लूप के साथ एरेज को प्रिंट कराने का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। साथ ही साथ जो हमने ये मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। सुपर थैंक्स अनेबल है, सुपर थैंक्स भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।